हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो आपकी रोडोफाइसी रेड एल्गी जो टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशंस के अंदर अपन ने हेलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है अपनी। उसके बाद अपन ने ग्रीन एल्गी डिस्कस किया है, जनरल कैरेक्टर्स ग्रीन एल्गी के सारे। ठीक है, उसके बाद अपन ने किसके कैरेक्टर डिस्कस किए हैं, ब्राउन एल्गी, पियोफाइसी लास्ट क्लास में। आज अपनी क्लास होने जा रही है किस पे, रोडोफाइसी रेड एल्गी पर। ठीक है, तो आपकी सारी जो एल्गी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी आज की क्लास में। नेक्स्ट सेशन में अपन लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे एल्गी की। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक। चलो फिर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की बेसिकली पहले अपन हैबिटेट देख लेते हैं बेटा। हैबिटेट कहां पर ये रहती है, बेसिकली कौन से वाटर के अंदर ये आपको मिलेगी। मोस्टली जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं बेटा वो सभी के सभी आपके मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही कम है जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मोस्टली ब्रैकिस और मरीन वाटर में ज्यादा, ब्रैकिस वाटर के अंदर थोड़ा बहुत आपका कुछ परसेंट मिल जाएगा, लेकिन फ्रेश वाटर में बहुत कम आपकी क्या मिलते हैं, रोडोफाइसी के मेंबर मिलते हैं। क्लियर है यहां तक। तो मोस्टली इन मरीन वाटर, बेसिकली बेटा वार्मर एरियाज के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसकी फॉर्म्स। हैबिटेट सभी को क्लियर हो गई होगी, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना है अपन को तीनों एल्गी का कहां पर कौन से वाटर के अंदर मिल रही हैं। अगर बात करोगे फ्रेश वाटर की तो मैं लिख रही हूं, एक्सेप्शन है पेट्रैकोस्पर्मम। पेट्रैकोस्पर्मम जो है वो आपकी कैसी एल्गी है बेटा, फ्रेश वाटर। कौन से वाटर में मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी पेट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, ये आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें फॉर्म्स की तो जनरली बेटा मल्टी सेल्यूलर ही है, मोस्टली जो है वो क्या है आपकी मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स ही हैं। अगर आप यूनिसेल्यूलर जीनस देखते हैं रेड एल्गी का, तो यूनिसेल्यूलर आपको ध्यान रखना है, पोरफायरिडियम जो जीनस है वो बेटा क्या है आपका यूनिसेल्यूलर। इस जीनस से जो भी एल्गी बिलोंग करेगी, रेड एल्गी, इस जीनस के जो भी स्पीसीज होंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी बेटा, यूनिसेल्यूलर होंगी। क्लियर है यहां तक, अच्छे से ध्यान रखना है। अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले जस्ट हैबिटेट देखी है। हैबिटेट में अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़ा है जो आने के चांसेस रहते हैं, पेट्रैकोस्पर्मम। उसके बाद अपन ने फॉर्म्स देखी हैं। फॉर्म्स मींस यूनिसेल्यूलर है बॉडी या फिर मल्टी सेल्यूलर है, तो मोस्टली कैसे है, मल्टी सेल्यूलर ही है। यूनिसेल्यूलर एक्सेप्शन आपको बताया, पोरफायरिडियम जो जीनस है वो बेटा आपका कैसा है, यूनिसेल्यूलर। अगर आप बात करेंगे कुछ एल्गी इनमें पेरेनकाइमेटस भी होती है, यानी एडिबल एल्गी भी है, कुछ कंट्रीज में वो खाने के लिए भी यूज की जाती है। तो जो पेरेनकाइमेटस थैलस है एल्गी का, मोस्ट सम आर पेरेनकाइमेटस लाइक पोरफायरा जीनस जो है, इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो बेटा कैसे होंगे, आपके पेरेनकाइमेटस होंगे। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। फॉर्म्स यहां तक क्लियर है, सभी नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ फॉर्म्स आपको बताते हैं, ये सभी नोट कीजिए। ठीक है, आपको एक्सेप्शंस पे तो बेटा फोकस करना ही पड़ेगा। चलें फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा कुछ एल्गी, कोरेलाइन एल्गी भी है इसमें। रेड एल्गी के कुछ मेंबर्स कैसे हैं बेटा, कोरेलाइंस, मींस दे डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर बॉडी सरफेस। उनकी बॉडी सरफेस पर वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करके रखते हैं, इसकी वजह से उनको अपन कोरेलाइन एल्गी भी बोलते हैं। जैसे कि
जो एल्गी इसमें होगी वो कोरेलिना ही होगी, तभी अपन ने इसका नाम रख दिया कोरेलाइन एल्गी। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर बॉडी सरफेस। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये कुछ फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है बेटा। कुछ एल्गी हैं हैविंग डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर सरफेस विच इज नॉन एज कोरेलिना या फिर कोरेलाइन एल्गी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब अपन डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। चलिए, सेल वॉल के बारे में जैसे अपन ने ग्रीन एल्गी में देखा था आउटर और इनर लेयर, वैसे ही अपन इसके अंदर देखेंगे आउटर और इनर लेयर। किसकी बेटा? सेल वॉल की। तो अपन ने ग्रीन एल्गी में देखा था सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, याद है किसी को? बताइए, किसी को ध्यान नहीं है? लास्ट क्लास में अपन ने ब्राउन एल्गी को डिस्कस किया था, उसकी तो याद होगी, सेल्यूलोज और एल्जीन। लास्ट ही क्लास हुई है, ठीक है। तो इसी तरह अपन इसकी भी देखेंगे कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो चलो फिर अपन देखते हैं, ये हो गई इनर लेयर, ये हो गई आउटर लेयर। ये लीजिए आउटर लेयर। अगर इनर लेयर की बात करेंगे तो इनर लेयर किसकी बनी हुई है बेटा? सेल्यूलोज की। आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है? मैंने कल ही एक पॉइंट बोला था बेटा, इसको ध्यान रखना, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स। इसमें मैंने बोला है सल्फेटेड फाइकोलॉइड्स, सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स। कल मैंने बोला था नॉन सल्फेटेड, है ना? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हो, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स भी बोल सकते हैं, कई बार लिखा हो सकता है सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स। और सल्फेटेड पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। ये ध्यान रखना बेटा, किस किस की बनी हुई है? इनर लेयर सेल्यूलोज की, आउटर लेयर सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स या सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीसल्फेटेड एस्टर। क्लियर है? इसकी आपकी बनी हुई है क्या है? ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसकी सेल वॉल बनी है आउटर लेयर। अगर आप देखेंगे सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स, तो एग्जांपल देखना चाहेंगे, बेसिकली दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि कौन से सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड से या कौन से सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड से आपकी आउटर लेयर बनी हुई है। तो मैं यहां पर एरो करके लिखने जा रही हूं एल्जीन और कैरेगिनिन, एल्जीन और कैरेगिनन। ठीक है, काराजिनन बोलते हैं काफी, तो कैरेगिनन और एल्जीन, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है आपकी कौन सी लेयर बेटा? आउटर लेयर। क्लियर है सभी को ये चीज? तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूरे पूरे चांसेस है। एल्जीन और कैरेगिनिन कौन सी एल्गी की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है? एल्जीन एंड कैरेगिनिन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ आउटर लेयर। कौन से अपन ने मेंबर्स में देखा है? इन द रोडोफाइसी मेंबर। रोडोफाइसी मेंबर्स के अंदर जो भी आउटर लेयर है उनकी सेल वॉल की, वो किसकी बनी हुई है बेटा? एल्जीन और कैरेगिनिन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा ना? चलो फिर नेक्स्ट देखते बेटा, इनकी बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्जीन और कैरेगिनिन की, वो अपन को जरूर डिस्कस करनी है। चलो फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक सेल वॉल का जो आपका पूरा पोर्शन है ये क्लियर हो गया होगा। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर। चले फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे नोट कर लीजिए एक बार आप, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर चलते हैं, कर लिया होगा नोट।
बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे अपन ने किस किस के डिस्कस किए हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऐसे ही अपन को रेड एल्गी के डिस्कस करने, उस पे भी काफी बार ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखना है आपको, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एल्गी के अंदर, आपको कोई चीजें स्किप करनी ही नहीं है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखिए बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जनरली आपके क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनोइड्स, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइकोबिलिन्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या, फ्यूकोजेंथीन, उससे पहले अपन ने वियोलाजेंथीन, है ना। इसके अंदर क्या है आपके, जेंथोफिल नहीं है, इसके अंदर फाइकोबिलिन्स है, ध्यान रखना है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स बेसिकली बेटा आपने सुने होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी अपन ने फाइकोसाइनिन, है ना, इसके अंदर कौन कौन से, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन। कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी से बेटा ये रिजेंबल करेगी, कुछ कैरेक्टर्स में रिजेंबल करती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अपन इसी के बाद डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपको स्टार मार करके एक लाइन लिखनी है तो रेड एल्गी जो है वो मोस्ट एंशिएंट एल्गी है बेटा, आफ्टर एल्गी, आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद यानी साइनोबैक्टीरिया के बाद मोस्ट एंशिएंट एल्गी है आपकी क्या, रेड एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो इनके पिगमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनोइड्स, फाइकोबिलिन्स, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। बेसिकली ये जो पिगमेंट है इसी की वजह से इसका कलर रेडिश आपको नजर आता है, बट इसका जो लेवल है वो डिपेंड करेगा कि एल्गी डेप्थ में है या शैलो वाटर के अंदर है, शैलो वाटर में है या डेप्थ में है। अगर एल्गी शैलो वाटर के अंदर है, शैलो वाटर में होगी तो उसको इजीली लाइट ट्रैप हो जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं है इतने ज्यादा पिगमेंट की। अगर वो डेप्थ में है तो फिर क्या होगा, टू ट्रैप मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम लाइट, या टू ट्रैप मैक्सिमम लाइट ऑफ ब्लू वेवलेंथ, ब्लू वेवलेंथ की लाइट उसको सबसे ज्यादा ट्रैप करनी है। ज्यादा ट्रैप करने के लिए उसके अंदर पिगमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं डेप्थ में होगी तो फाइकोइरिथ्रिन का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा और अपन को एल्गी एकदम रेड नजर आएगी। अगर एल्गी शैलो वाटर के अंदर है तो पिगमेंट क्या होगा बेटा, थोड़ा सा कम होगा, जिसकी वजह से उसके कलर्स भी आपको वेरी करते हुए नजर आएंगे, ब्लूइश, पर्पलिश, ऐसे कलर्स भी आपको दिख सकते हैं। क्यों दिखेंगे, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि मैम वो शैलो वाटर में उसमें पिगमेंट की इतनी कुछ खास नीड नहीं है लेकिन इतना नहीं है जितना वो डेप्थ में। तो क्या आप एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि दे कैन इजीली अवेलेबल ऑन मैक्सिमम डेप्थ, इजीली अवेलेबल है कहां पर, दे आर इजीली अवेलेबल एट मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ पर भी इजीली ये क्या है, अवेलेबल है। क्लियर है ना ये, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके ये सारे पॉइंट्स जो अपन ने अभी अभी डिस्कस किए हैं सभी मैं आपको नोट करवा देती हूं। चलिए फिर लिखते जाइए। रेड कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू आर फाइको इरिथ्रिन। लेस इफ प्रेजेंट इन कौन से वाटर में है बेटा, शैलो वाटर के अंदर। ऊपर वाले एरिया के अंदर है तो आप बोल सकते हो कि ये पिगमेंट की जो अमाउंट है ये कम होगी, मैक्सिमम इफ प्रेजेंट
इन डेप्थ, डेप्थ में प्रेजेंट है तो बेटा बहुत ही ज्यादा क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट होगी टू ट्रैप मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट को ट्रैप करने के लिए फोटोसिंथेसिस करेगी मेनली। अच्छा, इससे एक पॉइंट और निकल के आ गया, अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पता चल गया अपन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मैम अगर सनलाइट को ट्रैप कर रही है, खाना तो बना रही होगी है ना, पिगमेंट भी प्रेजेंट है, यानी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है एक्सेप्ट हैविएला। ये ऐसी एल्गी है जो बेटा अच्छे से याद रखना आपको, हैविएला जो एल्गी है ये क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक एल्गी है। तो मेनली जो एल्गी, रेड एल्गी के मेंबर हैं वो सभी कैसे हैं, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। बट हैविएला जो एल्गी है वो कैसी है बेटा, पैरासिटिक है। ये आपको ध्यान करना है, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स, काफी अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, हैविएला जो एल्गी है ये क्या है बेटा, पैरासिटिक है। पैरासिटिक है इट मींस क्या पिगमेंट्स होंगे, नहीं होंगे, तभी तो पैरासिटिक है। कैसी हो जाएगी बेटा, कलरलेस। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो चलो फिर अपन ये डिस्कस कर रहे थे, पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम डेप्थ में है पिगमेंट और कम से कम होगा कहां पर, अगर एल्गी शैलो रीजन के अंदर है तो पिगमेंट क्या होगा बेटा, कम होगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा ना। अब ये देखिएगा कि ये जो अडेप्टेशन है ये कहीं ना कहीं कलर के रिगार्डिंग है ना, क्रोमेटिक अडेप्टेशन, जो अपन ने कौन सी मेंबर्स में देखी है, क्रोमेटिक अडेप्टेशन, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी ब्लू ग्रीन एल्गी में, अपन ने पढ़ी हुई है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो वैसा ही फिनोमेना यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रेड एल्गी के अंदर। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज इनके अंदर होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपस में इनके मैच करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटिक अडेप्टेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रेड एल्गी, रेड एल्गी के अंदर भी है, ठीक है। कैसे है कि जब वो ऊपर है तो उसमें पिगमेंट कम है, नीचे है तो वो डेप्थ में उसके अकॉर्डिंग पिगमेंट के सिंथेसिस ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लाइट को इजीली ट्रैप कर सके, ठीक है। डेप्थ में वैसे ही लाइट कम जानी है। यहां तक आपका सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। चलो फिर नेक्स्ट आ जाइए, रिप्रोडक्शन। और अपना बच गया स्टोर्ड फूड बेसिकली, और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, नॉन मोटाइल गैमेट्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स थ्रू आउट द लाइफ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स या मोटाइल गैमेट बन रहे हों। हमेशा रिप्रोडक्शन, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, स्पोर से हो चाहे गैमेट से हो, कभी भी कैसे नहीं रिप्रोड्यूस करेगा, मोटाइल स्पोर या मोटाइल गैमेट से नहीं करेगी रिप्रोडक्शन। यहां तक समझ में आ गया होगा ना बेटा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेड एल्गी के केस में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एल्गी के अंदर बिना स्पोर्स के, सॉरी बिना मोटाइल स्पोर्स नहीं होते, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ कैसे, बाय नॉन मोटाइल गैमेट और नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखिएगा अपने तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव इज मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। किससे होता है बेटा वेजिटेटिव? फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स से। सेक्सुअल की बात करें तो हाईली एडवांस टाइप का इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेनली oogamous टाइप से ही होता है। वैसे तो तीनों हो सकते हैं बट मेनली क्या होगा बेटा? oogamous टाइप। जब अपन ने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे उस टाइम अपन ने थैलोफाइटा में अपन ने सारे रिप्रोडक्शन के मेथड डिस्कस किए थे ना, oogamous टाइप और हाईली एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, अगर आप बात करेंगे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो स्पर्मेटेंजियम होगा एंड विच फॉर्म्स मेल गैमेट स्पर्मेशियम। क्या बनाएगा? स्पर्मेशियम। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पर्मेटेंजियम एंड इट फॉर्म्स मेल गैमेट स्पर्मेशियम। अगर बात करेंगे इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ऑर्गन की, मैं यहां पर लिख रही हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कार्पोगोनियम। अगर आप कार्पोगोनियम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगी कार्पोगोनियम की। ये हो गया कार्पोगोनियम। और ऊपर बेटा जो आपको नेक जैसा रीजन दिखाई दे रहा है ये ट्राइकोगाइनी होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है कार्पोगोनियम की उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइकोगाइनी। ठीक है, स्पर्मेटेंजियम स्पर्मेशियम समझ में आ गया होगा, एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, स्पर्मेटेंजियम और स्पर्मेशियम ये मेल गैमेट है। स्पर्मेटेंजियम क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गई, एंथ्रीडियम भी बोल सकते हो। अब पूछ लिया जाता है स्पर्मेशियम मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मोटाइल गैमेट्स तो बनेंगे ही नहीं ना। नॉन मोटाइल गैमेट या नॉन मोटाइल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करेगी आपकी कौन सी एल्गी बेटा? रेड एल्गी। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है रिप्रोडक्शन वाला कंसेप्ट आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। चलो इसके बाद अपन देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और रिजर्व फूड। ठीक है, चलिए रिजर्व फूड जो होगा वो आपका बेटा क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। जरूर ध्यान रखना है, रिजर्व फूड क्या होगा आपका? फ्लोरिडियन स्टार्च। अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? रिजर्व फूड, लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल, याद है? तो इसी तरह अपना यहाँ पे क्या है बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज मेनली रिजेंबल विद अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है बेटा स्ट्रक्चर में, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से रिजेंबल करता है इन स्ट्रक्चर के अंदर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से रिजेंबल करेगा कौन? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर हो गया होगा अपना रिजर्व फूड। लास्ट अपना इसका बचा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो एल्गी है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस बेटा, इससे बेसिकली क्या ऑब्टेन किया जाता है? कैरागिनिन। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे ग्रेसिलेरिया, ये जी है बेटा, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया जो जीनस है, इससे अपन क्या ऑब्टेन करेंगे? जेलिडियम, और ग्रेसिलेरिया से अपन को मिलता है बेटा अगार अगार। और अगार अगार की बहुत ही इंपॉर्टेंसेस हैं किसके अंदर? लेबोरेटरी कल्चर मीडिया के अंदर अपन यूज करते हैं कल्चर मीडिया के लिए, कल्चर मीडिया के फॉर्म में किसको? अगार अगार को। गुड एब्जॉर्बेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बेटा इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम आर द सोर्स ऑफ agar agar. Used as कल्चर मीडिया, है ना? कल्चर मीडिया के फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं और इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, कल भी पढ़ाया था, थिकनिंग एजेंट की फॉर्म में, जैसे कि टूथपेस्ट, जेलीज, क्रीम्स, इन सब के अंदर अपन क्या करते हैं? एज ए इमल्सिफायर भी यूज करते हैं। किसको बेटा? अगार अगार को। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इट इज यूज्ड एज इमल्सिफायर या स्टेबलाइजर इन जेलीज, क्रीम, चीज या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में अपन इसको क्या ही करते हैं बेटा? यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे चीज हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें एक एल्गी है पॉलीसाइफोनिया। ऐसे आपको रेड एल्गी के बहुत सारे एग्जांपल्स भी याद हो गए ना स्टार्टिंग से अभी तक। ठीक है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बेट्रेकोस्पर्मम, हैविएला, ठीक है, पोरफायरा, पोरफायरिडियम, ये काफी सारे अपन ने एग्जांपल्स भी याद कर लिए हैं। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया जो जीनस है हैविंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या है बेटा? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इन मेंबर्स के अंदर। क्लियर है? लास्ट अगर अपन इंपॉर्टेंस देखें तो अपन ने वैसे तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी अपन एक बार वापस से देख लेते। पोरफायरा याद है? एडिबल पेरेनकाइमेटस मेंबर या जीनस है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको एडिबल फॉर्म में यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो वापस से एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से अपन को क्या मिलता है? कैरागिनिन। उसके बाद है अपना ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम आर द सोर्स ऑफ agar agar, which is basically used in culture media and used as a emulsifier, stabilizer in jellies, cream, cheese, bakery products, है ना? नेक्स्ट है अपना बेटा क्या? पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज हैं? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट है पोरफायरा। पोरफायरा क्या है बेटा? एडिबल रेड एल्गी। क्लियर है? रेड एल्गी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लाइफ साइकिल बची है तीनों एल्गी की, वो मैं आपको करवाऊंगी कब? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।